सीधे रुख करेंगे छत्तीसगढ़ के जशपुर का, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल्याण आश्रम में इस वक्त संबोधन दे रहे हैं। 145 से ज्यादा गांव इस सुरक्षा कैंप के माध्यम से वो आबाद हुए और नियत नीलानार योजना के माध्यम से हम लोग सरकार की 17 योजना और करीब 50 से ऊपर जो व्यक्तिमूलक योजना है उसको पहुंचा पाने में हम लोग सफल हो रहे हैं। वहाँ सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है, घर में नल द्वारा पानी पहुंचा रहे हैं, वहाँ राशन कार्ड बन रहा है, वहाँ पर उनका आपका आयुष्मान भारत कार्ड बन रहा है। सारी सरकार की जो योजना है इस नियत नीलानार योजना के माध्यम से पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वो भी जो हमारा जनजातीय बाहुल क्षेत्र है वहां भी आने वाले समय में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण और हमारे गृह मंत्री जी के कारण वहां पर शांति व्यवस्था कायम होगी और चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। और जहां तक हमारा ये अस्पताल तो अच्छा बनेगा ही बनवासी कल्याण आश्रम का, इसके अलावा पिछले साल के बजट में 200 बेड का हॉस्पिटल की स्वीकृति हुई थी, जिसका भी टेंडर होने वाला है। और इस साल के बजट में मेडिकल कॉलेज की भी स्वीकृति यहाँ पर जशपुर में मिली है, जो भी मतलब आने वाला समय में बनेगा। और फिजियोथेरेपी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, ये सब भी इस साल के बजट में प्रावधान किए हैं। और आयुष्मान भारत कार्ड 5 लाख का है ही है। गरीबों के लिए भी आज बड़ी बड़ी बीमारी होती है, तो ऐसे समय में हमारे प्रधानमंत्री जी चिंता करके आयुष्मान भारत कार्ड दिए हैं। अब तो 70 साल के किसी भी वर्ग के लोग हों, चाहे अमीर घर के भी हमारे बुजुर्ग हों, 70 साल से ऊपर के, अगर वो चाहेंगे तो आयुष्मान भारत कार्ड का वो लोग लाभ इलाज के क्षेत्र में ले सकते हैं। और ये क्षेत्र सिकल सेल से भी पीड़ित है, इसके लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी चिंता कर रहे हैं। कैंसर भी आजकल आम रोग हो गया है, तो बालकों का जो कैंसर यूनिट है उसकी सहायता से यहाँ स्क्रीनिंग का काम हमारे जशपुर जिले में आज ही हम अपने गांव में वो रथ जो बना है स्क्रीन करने के लिए, जो सर्वसुविधायुक्त वो जो बस है पूरा, उसको हम हरी झंडी दिखा के आए हैं। पूरे जिले में जो लक्षण होता है प्रारंभिक कैंसर का, उसका स्क्रीनिंग उनके द्वारा होगा। इस तरह से सरकार भी छत्तीसगढ़ की जनता के स्वास्थ्य के लिए चिंतित है। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आप सभी लोगों का इसी तरह से मार्गदर्शन आशीर्वाद मिलता रहे। हम लोग इस छत्तीसगढ़ को बहुत आगे लेके जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है, तो हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं। बहुत परिश्रम करके सभी वर्ग से मिलकर विजन डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है। और नई औद्योगिक नीति भी हम लोग लॉन्च किए हैं। और नई उद्योग नीति में हमारा जो ये ट्राइबल बाहुल जो संभाग है बस्तर और सरगुजा, उसको विशेष फोकस किए हैं। हमारे जनजातीय क्षेत्र के बच्चे भी अगर उद्यम के क्षेत्र में आगे आते हैं तो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बहुत उनके लिए सुविधा है। 1 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से उनको जमीन भी उपलब्ध कराने का हमारी सरकार का एक वो संकल्प है। तो उद्यम के क्षेत्र में भी हम लोग हमारी जनजाति भाई बहनों को आगे बढ़ाने की चिंता कर रहे हैं। तो इस तरह से चिंता हो रही है। मैं अंत में आप सभी लोगों का मार्गदर्शन आशीर्वाद मिलता रहे, ताकि जिस छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के विश्वास में हम खरा उतर पाए। और एक हम लोग सुशासन देने की भी चिंता कर रहे हैं। लगातार करप्शन के खिलाफ में लड़ाई हो रही है, जांच हो रही है, और जो दोषीदार हैं उनको उचित दंड भी देने का काम हो रहा है। ये सब काम कर रहे हैं। धूप भी काफी है, बहुत देरी से बैठे हैं। मैं आप सभी लोगों का और विशेषकर हमारे जो 300 चिकित्सक भाई बहन जो 7 दिन के लिए आए हैं
5 दिन अभी गांव में जाएंगे और बापट जी बता रहे थे कि गांव में जाएंगे तो 2 दिन किसी के घर में रहने वाले हैं, चाहे वहाँ रहने के लिए खटिया पटिया मिले चाहे नहीं, भोजन पानी कुछ मिले चाहे नहीं, लेकिन वहाँ रह के जनजातीय क्षेत्र में सेवा करने के लिए आए हैं। उनका बहुत बहुत बधाई करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आगे चल के वो बड़े बड़े चिकित्सक बने, ऐसा